क्वेश्चन नंबर 1। दुनिया में सबसे पहला तत्व कौन सा खोजा गया? तो दुनिया में जो सबसे पहला तत्व खोजा गया था उसका नाम होता है फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहला वो जो वर्गीकरण किए थे वो थे डोबेराइनर ने। डोबेराइनर ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था। ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो जो ट्रिक का नियम है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइड रूल। ट्राइड रूल सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट का नाम था डोबेराइनर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो बाबू जो तत्वों का अष्टक नियम का जो प्रतिपादन करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने सबसे पहले अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर सी। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुण वाला होता है। यह नियम अष्टक नियम का है और अष्टक नियम देने वाले साइंटिस्ट का नाम है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने सबसे पहले अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। न्यूलैंड का अष्टक नियम में अंतिम तत्व कौन सा था? तो बाबू जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था उस समय 56 तत्व थे। जो 56 तत्व में जो सबसे लास्ट तत्व था वो ऑप्शन नंबर सी होता है जिसका नाम होता है थोरियम जो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं यह नियम दिया था। बाबू ये नियम सबसे पहले देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने ही पीरियोडिक टेबल को परमाणु भार के हिसाब से बनाए थे जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। तो जो सबसे पहले जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल अपना बनाए थे वो आपका परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से बनाए थे। तो जो ऑप्शन नंबर इसमें होगा वो आपका ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? और जो सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण करने वाले जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडलीफ और उनको कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? बाबू जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया? तो बाबू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने वाले जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोजले 1913 ईस्वी में जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं यह नियम किसने प्रतिपादित किया? बाबू ये नियम मोजले ने 1913 ईस्वी में प्रतिपादित किया और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। बाबू जो 1913 ईस्वी में जो मोजले साहब ने अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिए थे वो परमाणु संख्या के हिसाब से मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से दिए थे जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहते हैं। बाबू जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है उसको हम लोग इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं और हिंदी में उसको हम लोग वर्ग कहते हैं जो ऑप्शन नंबर आपका बी जो आपका करेक्ट आंसर है जिसको हम लोग वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। बाबू जिसको हम लोग पीरियड कहते हैं और हिंदी में हम लोग आवर्त कहते हैं उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा जिसको हम लोग आवर्त कहते हैं। आपको पीरियड में बता दें कि पीरियड आपका 7 होते हैं और ग्रुप आपके
18 होते हैं और ये जो आपका आवर्त होते हैं, करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? वो कह रहे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने होते हैं? तो आपको बता दें टोटल नंबर ऑफ जो ग्रुप होते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो आपका 18 होते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। जो डी, बाबू आपको बता दें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या होती है? तो अभी जस्ट इसके पीछे वाले जो क्वेश्चन में मैं आपको बताए थे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं और 7 ग्रुप होते हैं, तो इसमें हमसे आपसे ये पीरियड पूछ रहा है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। कह रहे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम किस हिसाब से हम व्यवस्थित करते हैं बाबू? तो आप ऑप्शन नंबर इसमें जो दिखाई दे रहा है आपका डी करेक्ट होता है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो बाबू जो कह रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल है उनके जनक मतलब उनके फादर कौन है? तो बाबू हम तत्वों का आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव साहब को कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। तो वो जो आवर्त सारणी का जो लंबा रूप जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है वो परमाणु संख्या पर बनाया गया है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? परमाणु संख्या पर उसको डिपेंड किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाबू हम किसी भी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो उनकी साइज आपका बढ़ता है, जो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो आपका करेक्ट आंसर होता है। तो कह सकते हैं किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य है? और वो अक्रिय तत्व जो होते हैं उसको हम लोग जीरो फैमिली कहते हैं या शून्य समूह होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ए होगा, जिसको हम लोग ग्रुप नंबर 18 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो वो कह रहे हैं कि जो क्षार धातु उसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्कली मेटल, और उसको हम कहते हैं ग्रुप नंबर 1, जो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? तो बाबू ये जो आपको क्वेश्चन होता है बहुत बेस्ट क्वेश्चन होता है, बार बार कंपटीशन में पूछता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा, जो फर्स्ट बी के नाम से जाना जाता है, और इसी को हम ग्रुप नंबर 11 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो बाबू जो शून्य ग्रुप के मतलब ग्रुप नंबर 18 जो होता है और उसको हम जीरो फैमिली के नाम से जानते हैं, उसको निष्क्रिय तत्वों के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है तो दूसरा तत्व कौन सा है? बाबू उसका नाम एफ से है, तो इसमें एफ जो दिखाई दे रहा है फार्मियम, ये आपका करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलोनियम की खोज किसने किए थे? तो जो पोलोनियम की जो खोज करने वाली जो साइंटिस्ट थी उनका नाम था मैडम क्यूरी ने। मेरी क्यूरी ने ही इसका खोज किया था, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु है, और जो सबसे भारी धातु जिसको माना गया है वो ऑक्जियम है, और ऑक्जियम को सबसे भारी तत्व माना गया है, और ऑक्जियम का ऑक्सीडेशन नंबर +8 होता है। और यहाँ पे दो क्वेश्चन हम जान सकते हैं, सबसे भारी धातु कौन सा है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाला ऑक्जियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे हल्की धातु है, और जो सबसे हल्की धातु होती है उसका नाम होता है लिथियम, जो ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट है। और लिथियम को बाबू अगर हम तोड़ते हैं तो 2 और 1 में टूटता है, इसलिए सबसे हल्का तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो जो सबसे हल्का तत्व जो होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है। बाबू वहाँ पे धातु पूछा है और यहाँ पे एलिमेंट पूछा है, तो जो सबसे हल्का एलिमेंट होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सबसे अधिक कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? बाबू इसका मतलब जिस बोला है कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव शो कर सकता है, तो बाबू जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है वो सबसे ज़्यादा शो करने वाला है। हाइड्रोजन ग्रुप में फ्लोरीन आता है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जिसका नाम होता है 4.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? तो बाबू जो करेक्ट निम्न में कौन सा तत्व का मौलिक गुण है, तो बाबू इसमें जो संख्या है सी है, जो आपका करेक्ट आंसर है परमाणु संख्या के हिसाब से। तो आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाया गया है, जो करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पटल पर 97.2% भाग कितने तत्वों से बना होता है? बाबू जो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो करेक्ट है। कहा गया है पृथ्वी के पटल पर 97.2% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो बाबू सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु है वो आपका एल्युमिनियम है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। तो बाबू उस पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है उसका नाम होता है ऑक्सीजन, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। बाबू आपको मालूम है कि ग्रुप नंबर आपका 18 होता है, पीरियड नंबर आपका 7 होता है, जो सबसे अंतिम सदस्य होता है वो आपका एक निष्क्रिय गैस होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी का अपोजिट है बाबू, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जैसे में जो ग्रुप नंबर 1 होता है उसको हम अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं, जिसको कह सकते हैं एक क्षार धातु है, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? तो बाबू ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, नियान है। तो बाबू देखिए ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन की और नियान में 1 भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है। तो वो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है, जिसका इसमें जो ऑप्शन दिया है बेसिक, एसिडिक, बेसिक और एसिडिक, उदासीन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बेसिक और एसिडिक होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी की दूसरी आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो बाबू इसमें पूछ रहा है कि दूसरी आवर्त में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं, तो वो दूसरी आवर्त में कुल 8 तत्व पाए जाते हैं। आपको मालूम है कि पहले पीरियड में आपके 2 एलिमेंट होते हैं, दूसरे और तीसरे में आपके 8 होते हैं, तीसरे और चौथे में आपके 18 होते हैं, और छठवें और सातवें में आपके 32 एलिमेंट पाए जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व पाए जाते हैं? बाबू अभी आपको बताए हैं कि पहले आवर्त में 2 तत्व पाए जाते हैं, और दूसरे और तीसरे में 8 पाए जाते हैं, और चौथे और 5वें में
आपके 18 पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पांचवा पूछ रहा है, तो इसमें सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो 18 तत्व पाए जाते हैं। और छठवें और सातवें में आपके 32 एलिमेंट पाए जाते हैं। और 17 में आप जो आपकी सातवां पीरियड है उसमें इनकम्प्लीट भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनाइड श्रेणी किस परमाणु संख्या से किस परमाणु संख्या तक बोलते हैं? बाबू जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर है, 57 से लेकर 71 तक, जिसको हम लैंथेनाइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में एक्टेनाइड श्रेणी किस परमाणु संख्या से किस परमाणु संख्या को बोलते हैं? तो बाबू इसमें आप लोग बताए हैं, जो लैंथेनाइड होता है वो 57 से 71 होता है, और जो एक्टेनाइड होता है बाबू वो आपका 89 से लेकर 103 तक होता है, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक होता है उसको चांदी को माना जाता है, और चांदी महंगी धातु है, इसलिए इसका हम वायर के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है। वो कह रहा है कि मिट्टी के तेल में किस तत्व को रखा जाता है? जो ऑप्शन दिया है लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम और सोडियम। वो जो सोडियम होता है उसको कैरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि वो जैसे हवा और वाटर के संपर्क में आती है तो वो आग लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व है। तो बाबू जो कह रहा है कि जो हड्डी और जो दांतों का निर्माण करने वाला जो मुख्य तत्व है उसमें जो बाबू दिया ऑप्शन आयरन, कैल्शियम, ऑक्सीजन और सोडियम। तो बाबू जो इसमें करेक्ट आंसर है वो कैल्शियम है, जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या है। तो वो कह रहे हैं कि लोहे की परमाणु संख्या, लोहे को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं आयरन, और आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और आयरन को हम लोहा भी कहते हैं, तो उसी का हमको एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो बाबू जो मैग्नीशियम जो रहता है वो आपका दूसरे ग्रुप में रहता है, जैसे आपको पता है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेडियम, बेरियम, रेडियम, तो जो ये सब दूसरे ग्रुप में पाए जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही है आपका बाबू वो आपका बी है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाबू हम किसी भी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान घटता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो बाबू ये बाएं से दाएं बोला है, तो हमारे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जो क्या होता है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्व की विशेषता है। तो बाबू जो संक्रमण तत्व है डी ब्लॉक को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया बाबू अपूर्ण डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं संक्रमण तत्व होते हैं। इसमें बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन गलत है। जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बाबू ए होगा, अपूर्ण डी ऑर्बिटल, मतलब इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। Thanks for watching my video. Please subscribe my video.